अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले चैट बॉक्स में मुझे बताएं मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है। ओके, चलिए माशाल्लाह ठीक है अगर क्लियर है तो आप सब सबसे पहले काइंडली एक जल्दी से एक्टिविटी डन करें जहां से आपको ये लिंक मिला है जूम का। अपने अपलाइन को एक एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें और अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं। फिर हम लोग ने टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। शाबाश, जल्दी से आप लोग एक्टिविटी करें और यहाँ पे टाइप करें डन। ऑलरेडी डन, माशाल्लाह, गुड। सब लोग अपनी अपनी अपलाइन को जहां से आपको जिस ग्रुप से मिला है वहां पे स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें। कुछ पार्टनर्स की ना ऑडियो कनेक्ट नहीं है, उनको मेरी वॉइस नहीं जा रही। अगर उनके अपलाइन यहाँ पे हैं मीटिंग में तो काइंडली उनकी ऑडियोज कनेक्ट करवाएं। चलें ठीक हो गया, एक्टिविटी सबने डन कर दी है ना। ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आप लोगों ने अपना नॉलेज टेस्ट ए ग्रेड से क्लियर किया है। आपको जैसे पता है आप लोग जिस कम्युनिटी में आप लोग ऐड थे वहां पे भी कितने ज्यादा पर्सन्स थे हमारे साथ। और माशाल्लाह से कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपना नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के बाद हमें ज्वाइन भी कर लिया, अलमुफ्लिहून को ज्वाइन भी कर लिया है। और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आज हमारे साथ इस मीटिंग में हैं जिनकी कुछ क्यूरीज हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आज के हमारे सेशन का टॉपिक क्या है। आपको आइडिया है आज वाला सेशन किस टॉपिक पे है? 2CC। आगे सोल्यूशन वेबिनार। क्योंकि आप लोग जिन लोगों की कुछ क्यूरीज हैं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो देखें आज माशाल्लाह से 6 नवंबर हो गई है ना, तो उनकी जो लर्निंग का वो जो फर्स्ट वीक है वो भी कंप्लीट हो गया, वो अपनी वर्किंग पे आ चुके हैं। आप सब लोग जिनकी कुछ क्यूरीज हैं इंशाल्लाह वो आज रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर आप लोग भी जल्दी से हमारे मीटअप का भी पार्ट बनेंगे जैसे कि हम लोग ने अनाउंसमेंट की हुई है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आपको आइडिया है कि हमारा एक मीटअप होने जा रहा है लाहौर में। आपने अपने अप्लाइन के स्टेटस तो देखते ही होंगे ना, तो आप लोग भी उस मीटअप का पार्ट बन सकते हैं। जितना जल्दी हो सके अपना आज वाला लेवल डन करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर आज सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे ना। तो उसके बाद आपको, अच्छा यहाँ पे ना किसी पर्सन ने पूछा डेट। डेट है 14 नवंबर। यस, 14 नवंबर को हमारा मीटअप है और आप सब लोग मीटअप का पार्ट बन सकते हैं, अलमुफ्लिहून को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन कि वो आपको पता है कि जैसे हमारे पहले मीटअप हुए हैं ये उससे भी अमेजिंग होगा इंशाल्लाह। तो बाकी जिन लोगों को यहाँ पे हैं उन लोगों को हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने मीटिंग को एंड तक सुनना है। और एक और काम भी करें कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो आप लोग कोशिश करें किसी सेपरेट रूम में चले जाएं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और इसके अलावा आप लोग हैंड फ्री भी यूज करें। मैम, वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। आप लोग इंशाल्लाह अपना जो है ना 2CC डन करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन पीरियड वो अपना कंप्लीट करें। इंशाल्लाह वेन्यू भी आपको मतलब लाइक 13 तक पता चल जाएगा या उससे पहले इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। बाकी मीटअप की बातें एंड पे आपको बताई जाएंगी। मीटअप से रिलेटेड क्या क्या गुड न्यूज है, क्या क्या आप लोगों के लिए भी, इवन के जो न्यू हमारे हैं एएस जिनने बनना है उनके लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजेज हैं। और आप सब लोगों को मैं बता रही थी कि आप लोग अपने हैंड फ्री यूज करें और सेपरेट रूम में बैठ के सेशन अटेंड करें। क्योंकि इस सेशन में बहुत ज्यादा अच्छे वाले आप लोगों को, मैं कहती हूँ आप लोग फुली रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह अपना 2CC डन करने के लिए, जब आपको सोल्यूशन ही मिल जाएंगे, जब आपको एक वो प्रॉब्लम जो कर रही है। और आप लोग ये भी देखें कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह से उनका लर्निंग पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप एक और काम करें, डायरी पेन लेके आए, शाबाश। अगर नहीं ली तो अगर जिसके पास डायरी पेन है वो यहाँ पे टाइप करे डन, कि वो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। क्योंकि जरी बात है आपको डिफरेंट मेथड्स बताए जाएंगे, किस किस मेथड से आप लोग अपना 2CC डन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे किसी ने, अच्छा आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे किसी ने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देती हूँ। पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग हमारे साथ किस किस सिटी से हैं। आप लोग एक अपना सिटी टाइप करेंगे और अपनी एज टाइप करेंगे बस। फिर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ।
मेरे से क्वेश्चन किया ना, मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग सब लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और हम लोग अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट अप लेते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना। पहले ही देखें 15 मिनट्स हो गए हैं सबकी ज्वाइनिंग करते करते ही। पेशावर, लाहौर 38, गुजरांवाला, चकवाल, मीरपुर, मरी, इस्लामाबाद, दुबई, यूके, यूएसए और इंटरनेशनल भी हैं। पेशावर, मंडी बहावलदीन, कराची, कराची, पेशावर, खारियां, यूके, कराची, लाहौर, लकी मरवत, रहीम यार खान, गुजरांवाला, गुजरात, हैदराबाद, पेशावर। चलें ठीक है, मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे मेरी अपनी सिटी से भी माशाल्लाह काफ़ी अवाम है जो मेरे साथ सेशन में है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। नेम तो मेरा डिस्प्ले हो रहा है, आप लोगों को आइडिया हो चुका है। डॉक्टर आयशा सिद्दीका मेरा नाम है। बिलोंग मैं गुजरात से करती हूँ और राइट नो अलमुफ्लिहून टीम के साथ मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है सितंबर में, और इस टाइम पे मैं 6 फिगर अर्नर हूँ। ये सब कुछ मेरी अपलाइन की सपोर्ट की वजह से है और इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। और बाय ग्रेजुएशन मैं फार्मासिस्ट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है और मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पे भी पार्ट टाइम अपना टाइम मैनेज करके माशाल्लाह से इस टाइम पे ड्रीम लेवल पे वर्क कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ड्रीम लेवल का आइडिया है कि ड्रीम लेवल पे आप लोग भी आ सकते हैं, और आप लोग भी जिस तरह आज मैं आप लोगों को एक सेशन दे रही हूँ, इस तरह मेरे साथ और भी मैनेजर्स हैं माशाल्लाह से जो कि मिलियनियर हैं, और इसके साथ साथ वो फॉरएवर में भी काम कर रहे हैं। और हर कोई साथ साथ कोई ना कोई काम कर रहा होता है। कोई जॉबियन है, कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, कोई मतलब स्टूडेंट है। तो इस तरह आप लोग सब लोग भी मैनेज कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया, ओके ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे मैसेज नहीं करें। मैं अब अपनी दूसरी जो हमारे साथ हैं एक और होस्ट जो आपको डिफरेंट मेथड्स बताएंगी और इसके अलावा आपको वो अपनी जर्नी भी शेयर करेंगी कि उन्होंने 2CC किस तरह डन किया था, ताकि एटलीस्ट आपको उससे भी काफी हेल्प आउट हो जाएगी। अब आप लोगों ने चैट बॉक्स में उनका अच्छे से वेलकम करना है। वो माशाल्लाह से मिलियनियर हैं, मिलियनियर के साथ साथ ड्रीम लेवल पे यहाँ पे वर्क कर रही हैं। और इसके अलावा उनका इंट्रोडक्शन वो जो है ना आपको खुद भी थोड़ा सा बताती हैं, लेकिन वो आपको जो सॉल्यूशंस देंगी ना, मुझे पूरी उम्मीद है। जब मैंने किया था ना 2CC डन, खैर मेरी तो अपलाइन नहीं, मैम हाफसा हुमैरा रुबाब हैं, मतलब मेरी जो उनके साथ फीडबैक कॉल में ही माशाल्लाह से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। इसी तरह आप लोगों की अप्लाइंस भी आप लोगों को क्लियर करते हैं, लेकिन जो आप लोगों के रह जाते हैं वो इंशाल्लाह आज हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की। बस आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक सुनना है, ठीक है। आपको प्रॉपर मेथड्स भी बताए जाएंगे, प्रॉपर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप लोग किस किस तरह अपना 2CC डन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अब जो है ना जल्दी से मैम का चैट बॉक्स में वेलकम करें। मैं मैम को अनम्यूट करवाने जा रही हूँ, फिर वो फर्दर सेशन को स्टार्ट करती हैं ताकि एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छे से वेलकम करें आप उनका। मैम अलीना, जस्ट अ मिनट। मैम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैम मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैम यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो हमारे मीटअप का भी पार्ट बनना चाह रहे हैं और हमारी इस अलमुफ्लिहून को भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उन्हें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए। तो मैम काइंडली आप फर्दर उन्हें अपनी जर्नी भी शेयर करें और अपने बारे में भी बताएं। मैंने तो थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी आप खुद उन्हें बताएं क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए। और बाकी इंशाल्लाह आप उन्हें मेथड भी बताएं और फर्दर गाइड करें। जी, जी, श्योर मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो आप ऐसा करें कि मुझे होस्ट कर दें। जी जी श्योर मैम, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होप सो ठीक होंगे। मुझे ज़रा ये बता दें कि मेरी ऑडियो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? चैट बॉक्स में बताएँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक्साइटेड हैं आप आज के सेशन के लिए? मुझे ज़रा ये बताएँ। मैं किस सिटी से हूँ? जी, जी, मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अभी आप लोगों को।
ओके, चलें ठीक है। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा करती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अलीना अहमद है, मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करती हूँ। प्रोफ़ेशनली मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पर तकरीबन 1 ईयर 2 मंथ्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए। मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक मिलियनेयर हूँ। अच्छा माशाल्लाह से यहाँ पे मुल्तान से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि जी हम मुल्तान से हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को तो फ़ख्र होना चाहिए कि हम आपकी इस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो और जर्नी भी थोड़ी-सी अपनी शेयर करूँगी। वैसे तो अगर जर्नी शेयर करने लगूँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा बताना कि किस तरह स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचने के पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी होती है हर इंसान की। कोई भी कामयाब इंसान अगर आप उठा के देख लें, उसके पीछे आपको एक कहानी नज़र आएगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता है कि मैंने बगैर मेहनत के ये सब अचीव किया, रातों-रात अचीव किया। वो बहुत ही जो रातों-रात अचीव की जाए वो फिर सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होती भी नहीं है, ठीक है? जो आपको बड़ी मेहनत के बाद मिलती है ना उस कामयाबी की फिर मज़ा ही कुछ और होता है, उसका अलग ही मज़ा होता है और वो आपको अपनी भी लगती है और उसकी खुशी भी अलग होती है। आपको पता होता है कि जी हमने मेहनत की थी और उसके बाद आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं बिकॉज़ मेहनत करने वाले कभी भी खाली हाथ नहीं रहते हैं। इस बात से तो आप भी एग्री करते होंगे ना? मेहनती हैं आप लोग वैसे जो आज बैठे हुए हैं सेशन में या मेहनत करने से घबराते हैं? कुछ लोग होते हैं मैंने देखा है लाइफ में अपनी और एफएलपी में आने के बाद तो बहुत इस चीज़ का तजुर्बा हुआ है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको अगर रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते रहते हैं और रश्क आता है ऐसे लोगों के ऊपर कि वाक़ई इतने मेहनती लोग भी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजल्ट मिल रहे होते हैं बट अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है, कोई मुश्किल आती है, तो वो वहाँ पे मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब अच्छा उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो काम कर सकते हैं, अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें तो। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो फ़ील्ड है ना, ये मेहनती लोगों के लिए है। अगर आप लोग मेहनती हैं ना, तो आप फिर इस फ़ील्ड में कामयाब हैं। बिल्कुल, बेशक बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है ना, ये 2सीसी सॉल्यूशन वेबिनार है। मैम ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुकी हैं मैम आयशा। 2सीसी सॉल्यूशन वेबिनार है, आपको पता था जैसे कि हमारी जो मंथ की वर्किंग होती है ना, वो 1st से लेकर 30 तक होती है। अभी 6 नवंबर हो गई आज, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, ठीक है? उन्होंने वो जो हमारी सीरीज़ हर मंथ चलती होती हैं, अमेजिंग सीरीज़ होती हैं, जिसमें प्रॉपर्ली स्टार्ट से लेकर एंड तक, ज़ीरो से लेकर बिल्कुल आखिर तक आप लोगों को सारी लर्निंग ए टू ज़ी करवाई जाती है, ताकि आप लोग आगे अच्छे से काम कर सकें। उसका 3rd सेशन था, वो भी हो गया और वो जो लोग ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, वो उस सेशन का पार्ट भी हैं, उस सीरीज़ का पार्ट भी हैं। इंटरनेशनल लोगों से उन लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। ना सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग उनको सिखा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी लोग उन लोगों को सिखा रहे हैं, जिस चीज़ से उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? अभी आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप चैट बॉक्स से हट जाएँ, मैं आप लोगों का हर एक सवाल का जवाब दूँगी। बस जो मैं बातें बताऊँगी ना, बस टू द पॉइंट बात करूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का बिकॉज़ टाइम इज़ मनी और टाइम बहुत कीमती होता है। तो आप लोगों को टू द पॉइंट बात करूँगी बस, लेकिन इन रिटर्न मैं आपसे ये डिमांड करूँगी कि आप वो सारी चीज़ें ना गौर से सुनें, ताकि आप लोगों के ज़हन में ना जो भी सवाल है ना, वो सारे साथ-साथ क्लियर हो जाएँ और कोई मसला नहीं ना रहे आप लोगों को। जो लोग ऑलरेडी अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं जस्ट उन सवालों के जवाब की खातिर, तो वो ज़्यादा मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? सबसे पहले आते हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी क्लियर नहीं होगा कि 2सीसी होता क्या है? तो मैं उन लोगों को सिंपल वर्डिंग्स में बता देती हूँ कि 2सीसी प्लान होता है हमारे पास बेसिकली 2000 पॉइंट। सीसी क्या होता है? कंपनी की एक करेंसी, आप लोग उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो आई होप मुझे ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं सारे जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी बताया कि आप मेहनती हैं। तो अब ये भी दिल लगा के सेशन सुनना है। आई होप इसके बाद जैसे ही सेशन एंड होगा ना, तो आप लोग बोलेंगे कि ये आपकी लाइफ के बेस्ट 30 मिनट से या 40 मिनट से जितना भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो आज से पहले आप लोगों ने ट्रेनिंग्स में भी नहीं सीखी हैं। अब उसमें 2सीसी प्लान में क्या आ जाता है कि आपने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं बाय परचेजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं कि कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। 5 कैटेगरीज़ है ना, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, एनिमल केयर। उस कैटेगरीज़ में आगे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? आप लोग ये चीज़ भी पढ़ चुके हो। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ये भी ज़रूरत नहीं है। तो कितने प्रोडक्ट्स हैं और हर उस प्रोडक्ट को ना कंपनी ने अलग-अलग सीसी पॉइंट्स दिए हुए हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स। वो उन लोगों को डिफरेंशिएट किया जा सके कि ये इस प्रोडक्ट के पॉइंट्स हैं, ये इस प्रोडक्ट के इतने पॉइंट्स हैं। तो आप लोग जब वो प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, आपके पास वो सीसी पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं और जब वो सीसी पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं, जब वो 2सीसी हो जाते हैं, तो आपका
जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है, आप उस पे डेजिग्नेट हो जाते हैं। आपका जो फर्स्ट लेवल बिज़नेस का स्टार्टअप लेवल होता है ना, वो डन हो जाता है। अब आगे फिर आप लोगों ने वहीं से मेहनत स्टार्ट करनी होती है और वो लाइफ में जस्ट एक दफ़ा आपने परचेज़ करने होते हैं जस्ट टू रजिस्टर इन द कंपनी। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि फॉरएवर के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। लेकिन आपको एएस लेवल अचीव करने के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए लाइफ में वन टाइम 2 सीसी प्लान कंप्लीट करना होता है, यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने होते हैं। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, लाइक हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हमें कोई स्किल भी सीखनी होती है ना, आजकल के दौर में जैसे इन चीज़ों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। कोई कंप्यूटर स्किल्स होती हैं, कोई फैशन डिज़ाइनिंग स्किल्स होती हैं, कोई किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर हम स्किल्स की बात करते हैं, तो कोई मेडिकल से रिलेटेड किसी लैब की टेक्नीशियन की कोई फ़ील्ड होती है, उसमें कोई स्किल्स अगर आपको सिखाई जाती हैं। कुछ भी इस तरह के छोटे-छोटे जो कोर्सेज़ आजकल चले हुए हैं, कुछ सैलून्स का काम लड़कियाँ सीखती हैं। इस तरह के डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, अगर आप उनको सीखते हैं तो आपको पहले क्या फ़ीस पे करनी होती है कि अगर आपको ये स्किल दी जाएगी तो इसके बदले में आपकी ये फ़ीस है। उसके बाद आप यहाँ पर कैपेबल होंगे एडमिशन लेने के लिए वरना नहीं हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं कि फॉरएवर की भी यही डिमांड है कि अगर आप एक ये क्राइटेरिया है, आप 2 सीसी लेवल डन करेंगे, उसके बाद आप हमारे बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं। बिकॉज़ आप यहाँ पर मज़े की बात तो देखिए ना कि जस्ट लाइफ़ में एक दफ़ा परचेज़िंग करने के बाद आप बिज़नेस पार्टनर बन रहे होते हैं और वो लाइफ़ में जस्ट एक दफ़ा आपको परचेज़िंग करनी है और वो लाइफ़ टाइम तक आप रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भई हाँ, कुछ टाइम के लिए जैसे अगर कोई स्किल सीखनी है, तो वो प्रॉपर्ली आपको सिखा भी नहीं रहे होते हैं, हर चीज़ खुल के भी नहीं बताएँगे, जो मेन पॉइंट होगा वो बताएँगे भी नहीं और आपसे अच्छी खासी हेवी अमाउंट भी चार्ज कर लेंगे उसके बदले में और आप उस काबिल भी नहीं हो पाएँगे कि प्रॉपर्ली उस स्किल को यूटिलाइज़ कर सकें, लेकिन आपका पैसा भी चला जाएगा और वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए होगा, ठीक है? ठीक है? एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए होगी वो चीज़ें। अब वो टाइम लिमिट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर आपको दोबारा से कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, उसके लिए दोबारा से पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम में एक दफ़ा ही करना है और आप उसके बाद कैपेबल हो जाएँगे कि आप आगे अर्निंग कर सकें इंशाल्लाह। और मज़े की बात ये है कि सिर्फ़ आप लाइफ़ टाइम तक नहीं कर सकते हैं, बल्कि आगे आप अपनी थर्ड जनरेशन तक आगे इस बिज़नेस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये होता है 2 सीसी प्लान। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड सवाल ये होता है बहुत सारे लोगों के ज़हन में कि 2 सीसी क्यों करनी होती है, जिसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं ना? कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी स्किल सीखनी होती है, किसी भी चीज़ का अगर हमें पार्ट बनना होता है, इवन मैं आपको सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ जो हर इंसान की समझ में आ जाती है। अगर हमने एक 50 से 60 हज़ार वाली अगर इवन 1 लाख वाली भी अगर हमने एक नौकरी करनी है ना, तो उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी के 20 से 22 साल हम पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि हम लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसी बात है कि नहीं है ना? हम लोग कर रहे हैं ना, इतना अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें पता है आगे जब हम पढ़ लिख जाएँगे, हमारे हाथ में डिग्री होगी तो एट लीस्ट हम कहीं न कहीं अप्लाई तो कर सकते हैं ना। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप किसी ऐसी पोस्ट पे जाके अप्लाई करते हैं जहाँ पे मास्टर्स की डिग्री उन्होंने डिमांड की हुई है, तो क्या आप लोगों को वहाँ पे नहीं किया जाएगा? वहाँ पर अलॉट किया जाएगा, आपको अपॉइंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना, बिकॉज़ वहाँ की डिमांड ही कुछ और है। तो आप उस डिमांड पे पूरा उतरने के लिए अपने लाइफ़ के 20 से 22 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा लगाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आपको पता है कि जब आपके हाथ में वो एक पेपर आएगा, उसके बाद ही आप उस काबिल बनेंगे कि आपको वो नौकरी मिल सकेगी, ठीक है? इस तरह आप लोग अब समझ गए होंगे कि 2 सीसी करना क्यों ज़रूरी होता है। अब अगली चीज़ आ जाती है कि 2 सीसी एक्सपेंसिव क्यों होता है या प्रोडक्ट्स कंपनी के एक्सपेंसिव क्यों है। तो आप लोगों की बात से मैं भी एग्री करती हूँ बिकॉज़ आई नो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इवन मैं खुद अपनी बात भी करूँ तो हम लोग बिलॉन्ग करते हैं मिडल क्लास फैमिली से और हम लोगों ने लाइफ़ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, हम लोगों ने बड़े सोच समझ के की होती हैं। अगर स्टूडेंट्स लाइफ़ भी गुज़ारी होती है, तो बड़ा सोच समझ के पैसा खर्च किया होता है क्योंकि पता है भई पेरेंट्स कितनी मुश्किल से अरेंज करके देते हैं। और अगर हम कहीं एडमिशन भी ले लेते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसे हम अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए, माशरे में उसका कोई मुकाम हो, काबिल बन जाए। उसके लिए अगर वो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम लोग उस चीज़ को बड़ा इवैल्यूएट करते हैं, उसको बड़ा वैल्यू देते हैं कि भई नहीं अब अगर हमें एडमिशन मिल गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत भी करनी है, ठीक है ना? आप लोग एग्री कर रहे होंगे मेरी बातों से कहीं न कहीं। और तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि 2सीसी प्रोडक्ट्स के एक्सपेंसिव होने की ना 2-3 वजूहात हैं। मैं आपको वो सारी एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग खुद समझदार हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि इफ आई एम राइट और नॉट। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ, आप लोग ये खुद जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि प्रोडक्ट्स आई एग्री एक्सपेंसिव हैं। इनकी क्या रीज़न है? एक तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, बिकॉज़ आपको पता है
कि ब्रांड जितने भी होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर हम बात भी किसकी कर रहे हैं, कि इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें। अगर हम किसी नेशनल ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड की भी बात करें, तो उसकी चीज़ें भी इस टाइम पे महँगी होंगी। इवन दो यहाँ पर इस टाइम पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 10 लाख का सॉरी 10,000 का भी एक सूट पहनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 1,000 का पहनते हैं। बात किस चीज़ की आ गई है, एक पे बस ब्रांड का टैग लगा हुआ है, एक पे वो टैग लगा नहीं होगा। एक बंदा उसको अफ़ोर्ड कर सकता है, दूसरा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब वो जो 10,000 का लेके पहन रहा है, उसको तो उसके लिहाज़ से हाँ ठीक है, 10,000 का ही है, उसको वो नहीं लग रहा होगा महँगा। लेकिन जो इंसान 1,000 का भी बड़ी मुश्किल से अफ़ोर्ड कर पा रहा है, उसके लिए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है ना, उसको बहुत महँगा लग रहा होगा। ऐसी बात है कि नहीं है? और ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह के कपड़े पहनते हों। हो सकता है 50% लोग इतना अफ़ोर्ड कर सकते हो, 50% ना भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ना, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती हैं। हर कोई अपने रिस्क, अपनी किस्मत अपने हिसाब से ही लिखता है, ठीक है ना? ऐसा ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है, एक ये रीज़न है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं तो एक्सपेंसिव होते हैं। तो दूसरी ये रीज़न है, हम बात करें ना प्रोडक्ट्स की अगर क्वालिटी की, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी आप लोगों को या सही है? बताएँ ज़रा। जल्दी-जल्दी बस से बताएँ ताकि ना टाइम चलें, हाँ, सही आ रही है सब लोगों को। एक्चुअली जिन्होंने कहा है ना, उनकी खुद का कोई नेटवर्क इश्यू होगा, तो आप उसे सॉर्ट आउट कर लें प्लीज़। देखें, अच्छा भई अगर हम बात करें ना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की, ज़ाहिर-सी बात है अगर एक प्रोडक्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी हो, इतना उसके अंदर चीज़ें हों, इतनी उसकी क्वालिटी हो कि उसको पता हो कि भई हाँ, मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर मैं इतने पैसे भी मार्केट में डिमांड करूँगा, तो लोग फिर भी खरीदेंगे। तो इस वजह से भी प्राइस ज़्यादा होती है। उनको पता होता है ना कि उनके प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है। अभी अगर हम बात करें, यहाँ पे हम 2 चीज़ों को लेके कंपैरिज़न करते हैं। सिंपल मैं बात करूँगी अपनी जो कॉमन लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल्स है ना, मैं वो इसलिए सामने रखती हूँ ताकि हर कोई ना ईज़िली समझ सके। अगर मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की या टेक्निकल कोई बातें करना शुरू कर दूँ ना, ये इकोनॉमी के ऊपर चली जाऊँ, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे। जितना सिंपल रखेंगे और उतना ही अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज़ इन सिम्प्लिसिटी, तो हम भी उसी तरह से ही रखेंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अब अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 फ़ोन्स को कंपेयर करते हैं। एक हमारे पास है, किसी भी ब्रांड का ले लें, जो इतना वेल नोन ब्रांड नहीं है, तो वो भी ब्रांड ब्रांड तो सारे ही होते हैं ना, लेकिन वही बात है ना क्वालिटी की और उसकी ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फेमस ब्रांड है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वीवो की, एक फ़ोन है वो, ठीक है? एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं आईफ़ोन की, एप्पल की। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन्स के ब्रांड बता रहे हैं, जो सैमसंग भी बड़ा अच्छा ब्रांड है, ऐसी बात नहीं है। वीवो की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ब्रांड तो सारे ही अच्छे होते हैं। हम यहाँ पे किसी को कंपैरिज़न इसलिए करके बता रही हूँ मैं क्वालिटी का, ठीक है? अब दोनों फ़ोन्स का क्या काम है? दोनों से हम कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, उसमें इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सऐप भी यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, वीडियोज़ भी बना सकते हैं। सारा कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि उसके पास एप्पल आईफ़ोन होना चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए लोग को कभी होगा ना ख्वाब कि अब नया 15 आया है तो हमने लेना है, बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया होगा, बहुत सारे लोग चाह भी रहे होंगे ले, बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते होंगे लेकिन सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी में कभी न कभी आईफ़ोन तो ज़रूर लेना है ना। और वो हमारे पास एक समझा जाता है कि हाँ, ये एक सिंबल ऑफ रिचनेस है, भई जिस पर्सन के पास आईफ़ोन है वो एक अमीर इंसान है। भले से वो किसी का माँग के ही पिक्चर बना रहा हो, लेकिन ऐसा समझा जाता है ना कि वो एक अमीर इंसान है जिसके पास आईफ़ोन है, ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रही हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब स्टार्ट हमेशा छोटे ड्रीम से ही होती है। यहाँ पे एक पर्सन ने बात की है कि नहीं ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, यहाँ सबसे छोटे ड्रीम है, ठीक है? स्टार्ट जो होता है ना इंसान का वो हमेशा छोटे ड्रीम से होता है। अगर किसी का यहाँ पर अगर अभी कोई ड्रीम है कि हाँ, उसने नोकिया लेना है, तो वो जब ले लेगा ना तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके ड्रीम बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये चीज़ है। अब आईफ़ोन की जैसे मैंने बात की, डिफ़रेंस किस चीज़ का है? क्वालिटी का डिफ़रेंस है ना, तभी लोग चाहते हैं हर एक इंसान के पास वो होना चाहिए और मतलब हम भी लेंगे, कभी न कभी लाइफ़ में ज़रूर लेंगे। आप मत वो मुझे वो ऐसी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि जो लोग ये कहते हैं, नहीं, नहीं आईफ़ोन नहीं, वो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। जब आएगा ना आप लोगों के पास तो फिर ले सभी लेते हैं। अफ़ोर्ड बात किस चीज़ की थी? जेब की। जब जेब इजाज़त देती है ना तो फिर हर ब्रांडेड चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। बात सिर्फ़ इतनी-सी होती है। अगर आज हमारे पास पैसे हों एक आईफ़ोन लेने के तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? हम सबसे पहली फुर्सत में वही लेंगे कि हमने आईफ़ोन लेना है। वो जो उसके पीछे एक सेब बना होता है ना बस वो लोगों को दिखाना है। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये रियलिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना ये सारी रियलिटी है। बहुत सारे लोग मेरी इस इन बातों को डिनाय भी कर रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं एग्ज़ाम्पल ही दे रही थी ना यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ऑलरेडी आईफ़ोन होगा बट उनके ख्वाब ये होंगे कि जी हमने कोई ड्रीम कार होगी उनकी या कोई ड्रीम होगा वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते होंगे व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग चाहते होंगे कि रेंट पे रहते हैं जैसे कुछ लोग उनका ड्रीम होता है कि हाँ, हमारे पास अपना घर होना चाहिए। कुछ लोग हज उम्रा पर जाना चाहते हैं तो ड्रीम्स डिफरेंट होते हैं लोगों के लेकिन मैं
कभी भी इस बात को तो मान ही नहीं सकती कि दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसकी लाइफ में कभी कोई ड्रीम ना हो। इवन हमें अगर दुनिया का कोई अमीर तरीन इंसान भी नज़र आता है ना, फिर भी स्टिल उसका कोई ना कोई ड्रीम होगा कि वो लाइफ में अचीव करे। बिकॉज़ ड्रीम्स के बगैर तो फिर लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होता ना, यूज़लेस होती है लाइफ। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, कम टू द पॉइंट। तो ये चीज़ होती है, बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी के डिफरेंस होने की वजह से इस वजह से ये चीज़ें आप लोगों को महँगी लग रही थी। और तीसरी जो रीज़न आ जाती है, तीसरी रीज़न ये आ जाती है कि आप लोगों को ये परचेज़ करने होते हैं दुबई से, यानी यूएई से, मिडल ईस्ट में से परचेज़ करने होते हैं, और वहाँ पर और पाकिस्तान में करेंसी का डिफ़रेंस होता है। अच्छा, काइंडली यहाँ पे कुछ लोग तंग आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप लोग प्लीज़ सेशन लीव कर दें, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हैं तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। अगर आप लोग जानते हैं तो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें प्लीज़। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर तीसरी रीज़न ये आ जाती है कि हमें मिडल ईस्ट से प्रोडक्ट परचेज़ करने होते हैं, उनकी और हमारी करेंसी में बहुत डिफ़रेंस है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ यूज़ होते हैं, वहाँ पे दिरहम्स यूज़ होते हैं, और दिरहम्स की प्राइस पाकिस्तानी प्राइस से बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मतलब इकोनॉमी का डिफ़रेंस है ना, पाकिस्तानी की करेंसी बहुत डिमोलिश हो चुकी है इस टाइम पे, जिस वज़ह से हमें अगर अपनी सर्टेन एक अमाउंट है, वो हमें दिरहम्स में पे करनी होगी, तो हमें पाकिस्तानी अमाउंट में उसको कई गुना ज़्यादा पे करना होगा, जब तब जाके हमारी डिज़ायर अमाउंट बनेगी। बिकॉज़ करेंसी का डिफ़रेंस आ जाता है। और इसमें बहुत सारे चार्जेस भी इंक्लूड हो जाते हैं कि लाइक हम उसको आउट ऑफ कंट्री से परचेज़ कर रहे हैं, ये सारी रीज़न्स आ जाती हैं, इसलिए हमें एक्सपेंसिव लगते हैं। अब आते हैं 3 मेन मेथड्स के ऊपर कि 3 मेन मेथड कौन से होते हैं जिसके ज़रिए हम 2सीसी लेवल अपना डन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जनरल 2सीसी का मेथड, जिसमें कि आपकी सबसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी बनती है। आईडी बनने के बाद आपको 5% डिस्काउंट मिल जाता है। कितनी मज़े की बात है ना कि सिर्फ़ आईडी जनरेट करने पे ही आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने लाइफ़ में कभी न कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होती है, उनको पता होता है किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के कोई भी प्रोडक्ट जो 5 कैटेगरीज़ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद चेकआउट करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपने कार्ड से पेमेंट अपनी कार्ड डिटेल डालते हैं, उनके कार्ड से अकाउंट से पेमेंट कट होती है। उसके बाद उनका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या होता है, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर परचेज़ करें, ज़ाहिर-सी बात है आपको कैश ऑन डिलीवरी पे मिलेगा तो नहीं, बिकॉज़ आप तो परचेज़ करें मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान के अंदर से तो परचेज़ नहीं करें कि आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिले। तो इसीलिए आपको कार्ड से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है। जब आप पेमेंट करते हैं, तो आप एक इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, यानी एक मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेज़ होते हैं। एक्सचेंज रेट होता है 10%, वो कट किया जाता है। एफईडी चार्जेज़, फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी जिसे कहते हैं, वो कट की जाती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बैंक के कुछ हिडन चार्जेज़ होते हैं, वो भी कट किए जाते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, तो इस वज़ह से भी चार्जेज़ कट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो करने के बाद सॉरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद जो इसकी अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब आगे कंपनी की तरफ से आपको टाइम मिलता है कि आपने विदिन 15 डेज़ वहाँ से पार्सल रिसीव करना होता है। जस्ट सपोज़ अगर आप अपनी कार्ड से पेमेंट दे भी देते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। अब वहाँ से 15 दिन के अंदर-अंदर आपने अपना पार्सल पिकअप करना होता है। अगर आप नेक्स्ट 15 डेज़ में नहीं उठाते हैं, तो पर डे आपको 20 दिरहम्स का टैक्स चार्ज होता रहता है। तो वो चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएँगी। अगर आप वहाँ से पिकअप भी कर लेते हैं, बाय एयर मँगवाएँगे, बाय शिप मँगवाएँगे, जैसे भी आपकी शिपमेंट आएगी, आगे आपने ब उसके कार्गो के चार्जेज़ पे करना, इम्पोर्ट के जितने भी चार्जेज़ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इम्पोर्ट पे टैक्स लगाए हुए हैं ना, उसके भी चार्जेज़ पे करने होंगे, और इनकम वो जो होती है ड्यूटी, वो भी आपने पे करनी होती है। जी, मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं ना कि क्या प्राइस बनती है, मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। सॉरी। आपको वो सारे टैक्सेस मिला के इसकी जो प्राइस बन जाती है वो 2 लाख प्लस होती है, व्हिच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ी एक अमाउंट बन जाती है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास मेथड है कि आपके कोई भी रिलेटिव्स, अगर फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी ऐसे पर्सन जो ट्रस्टेबल पर्सन है। ट्रस्टेबल पर्सन की मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी जनरेट हो चुकी है, आप उनको अपना पासवर्ड और आईडी बताएँगे, तो इसलिए उस पर्सन का ट्रस्टेबल होना ज़रूरी है। आप उनके थ्रू परचेज़ करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसीज़ आ जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, 1397 रुपीज़ जो बनते हैं, वो दुबई के अंदर होते हैं, और पाकिस्तान इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखें, तो 1575 रियाल होते हैं। वहाँ पे ओमान में अगर हम देखें, तो वहाँ 147 ओमानी रियाल होते हैं। कतर के अंदर 1329 कतरी रियाल है। देखिए, उन कंट्रीज़ के लिहाज़ से तो ये प्राइस बहुत कम है। ये था सेकंड मेथड। इसमें ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस कुछ भी पे नहीं करने होते हैं, बिकॉज़ आप उसी कंट्री की करेंसी उसी कंट्री में ही यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो आप लोगों को इसकी चीज़ें एक्स्ट्रा टैक्सेस के साथ परचेज़ नहीं करनी होगी। जी बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं ना, काइंडली चैट बॉक्स से प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप लोग ज़रा सुन लेंगे ना मेरी बात, फिर आपको समझ में आएगा कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारे मेथड मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ।
लास्ट मेथड आ जाता है। लास्ट मेथड जो कि काफ़ी आसान मेथड है, काफ़ी लोग इस से कर लेते हैं 2सीसी। मैंने खुद इसी मेथड से किया था। अभी जैसे आपको डॉक्टर आयशा सदीक़ा ने इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने भी इसी मेथड से किया था। इवन हमारे बहुत सारे मैनेजर्स हैं जिन्होंने इस मेथड के थ्रू अपना 2सीसी लेवल डन किया था। अब मैं वो बताती हूँ मैनेजर्स के थ्रू 2सीसी करना। अब इसमें ना आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि जैसे कि आप मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं कंपनी के अंदर। वो ड्रीम लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपनी उनको जानती है, पता है कि ड्रीम लेवल पे ये काम कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कंपनी के अंदर। तो अगर आप उनके थ्रू 2सीसी लेवल डन करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अब वो डिस्काउंट किस तरह से मिलता है कि आपने 1.5 सीसी के ही प्रोडक्ट्स परचेज़ करने होते हैं, उन्हीं की पेमेंट करनी होती है, लेकिन आपको 2 सीसी के पॉइंट्स मिल जाते हैं। है ना मज़े की बात कि आपने कम पैसे लगाए लेकिन आपको 2 सीसी पॉइंट्स मिल गए, क्योंकि और इस डील को क्या नाम कह देते हैं? इस डील को कहा जाता है स्टार्ट योर जर्नी पैक या कॉम्बो पैक का नाम दिया जाता है, ठीक है? अब उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि आपको एक सर्टिफ़ाइड अकाउंट दिया जाता है, बैंक अकाउंट दिया जाता है और विद सीएनआईसी प्रूफ। जिस पर्सन का होगा उसका नंबर भी दिया जाता है, सीएनआईसी प्रूफ भी दिया जाता है, बैंक अकाउंट भी दिया जाता है। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे क्यों कह रही हूँ कि सर्टिफ़ाइड होता है और सीएनआईसी प्रूफ की मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ऑनलाइन है तो इसमें ये सारी चीज़ें मुश्किल होंगी, हमारे साथ कोई गलत चीज़ ना हो जाए, तो आपको उस पर्सन का सीएनआईसी इसलिए दिया जाता है बिकॉज़ पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा प्रूफ़ क्या है? आपकी नेशनल आइडेंटिटी, उस पे आपका नेम होता है, आपका पूरा जो ऊपर ख़ानदान नंबर, फैमिली नंबर दिया होता है, उससे पूरा शजरा नस्ब आपका निकल सकता है। आपका प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे लिखा होता है, आपका जो करंट एड्रेस होता है, आपका परमानेंट एड्रेस, आपकी हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है। तो एक पर्सन की प्रॉपर नेशनल आइडेंटिटी अगर आपके पास होती है, तो आप उस पर्सन को एज़ अ प्रूफ़ अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? अब आपको एक दिया जाता है ना साथ वो जस्ट अ मिनट, आपको बैंक अकाउंट दिया जाता है। अब बैंक अकाउंट के जो रिकॉर्ड होते हैं, वो सेफ होते हैं बिकॉज़ अगर कोई बैंक अकाउंट बंद भी हो गया है या अगर कोई बैंक अकाउंट काम नहीं भी कर रहा है, तो आपको उसके पुराने 10 साला रिकॉर्ड भी मिल जाते होते हैं ताकि आप लोगों के साथ नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अब नेक्स्ट ये चीज़ इसमें आ जाती है कि इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपने उस अकाउंट में पेमेंट करनी होती है। अब वो मैनेजर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी आईडी भी जनरेट करवाएँगे, आपका ऑर्डर भी प्लेस करवाएँगे, आपके प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करवाना, विदिन 2 मंथ्स आपके घर तक पहुँचाना, सही हालत के अंदर आपकी अपनी वो मैनेजर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपके घर तक पहुँचाएँगे। इसमें टीसीएस चार्जेज़, इम्पोर्ट चार्जेज़, जो कोई भी चार्जेज़ होंगे, वो खुद पे करेंगे। बस वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचेंगे और आपका ऑर्डर भी उन्हीं के थ्रू प्लेस होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है हमारा मीटअप भी होने वाला है। वैसे तो अभी राइट नाउ मैनेजर्स के थ्रू जो 2सीसी हो रहा है उसकी प्राइस 1,40,000 है। लेकिन जैसे कि हम लोगों का मीटअप होने जा रहा है, अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया 14 नवंबर को लाहौर में। उसके लिए हम लोगों की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर कि अगर आने वाले नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर-अंदर अपना 2सीसी लेवल आप डन करते हैं, तो वही चीज़ जो आपको 1 लाख 2 लाख में पहले मिल रही थी, फिर मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो 1,40,000 में मिल रही है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 5 डेज़ में करेंगे, तो आपको वही चीज़ 1,23,500 में मिल जाएगी। 1,23,500 अब देखिए आप लोगों को कम से कम 75,000 का तो फ़ायदा हो गया ना कि जो चीज़ आपको 2 लाख में मिल रही थी, वो आप लोगों को 1,30,500 में मिल रही है। तो ये है सारे मेथड, इनमें से आपको जो भी फ़ीज़िबल लगता है, अगर आप यूएई में कहीं पर भी मिडल ईस्ट में कौन से कंट्री आ जाते हैं, ये दुबई, कतर, शारजाह, ओमान, अबू धाबी, बहरीन, सऊदी अरब, ये कुवैत, कतर, ये सारी चीज़ें, ये सारे कंट्रीज़ कहाँ पे आ जाते हैं? मिडल ईस्ट में। अगर यहाँ पे कोई रहता है, आप उनके थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं कि ताकि ये सारे मेथड एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आप लोग किस मेथड के थ्रू चल सकते हैं। आप लोग किस मेथड के थ्रू आगे जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ीज़िबल कौन-सा है और कौन-सी चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये मकसद था आपको एक्सप्लेन करने का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे साथ एक और मैनेजर हैं इस टाइम पे। उन्होंने अपना 2सीसी लेवल डन किया, हाउसवाइफ हैं वो। हाउसवाइफ के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको पता है, राइट नाउ वो भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं, वो भी मिलियनेयर है माशाल्लाह से। और उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, इतने कम टाइम में कैसे अचीव किया, हाउसवाइफ होने के साथ-साथ वो इन सबको कैसे मैनेज करती हैं, क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। तो आपने उनको अच्छे से वेलकम करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम मुइज़ा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काइंडली आप थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि बीइंग अ हाउसवाइफ आपने कैसे इन सबको स्टार्ट किया? यस श्योर, मैं करती हूँ। आप मुझे होस्ट कर दें? ओके मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है?
ओके, चले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि मैम अलीना ने माशाल्लाह से मैम आयशा सिद्दीका ने पहले आपको एक्सप्लेन किया, देन मैम अलीना ने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा उन्होंने 2cc प्लान आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने इतना अच्छा 2cc प्लान एक्सप्लेन किया है कि मुझे ना बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मैंने अपना 2cc कैसे डन किया और मुझे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई थी 2cc डन करने में। एंड सेकंड कि मैंने कितने टाइम में अपना 2cc डन किया था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2cc किए बगैर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली जब हम किसी बिजनेस में आते हैं तो हमें जो है वो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, ऐसे ही है। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जब अपना कारोबार शुरू करना है ना, तो उसके अंदर अपना पैसा लाजमी लगाओ ताकि वो कारोबार आपका हलाल हो, ठीक है। तो ये चीज आपकी होती है। एंड दूसरी होती है कि जब आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचते हो कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस माइंड जो के जो पर्सन्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऊंचा सोचते हैं, ठीक है। मतलब उनके ड्रीम्स लॉन्ग विजन वाले होते हैं, शॉर्ट विजन्स वाले नहीं होते। लॉन्ग विजन वाले ड्रीम्स कौन से होते हैं? मतलब हमने अच्छी इनकम लेनी है, हमने ड्रीम कार लेनी है, हमने जो है वो अपनी जो है वो इनकम्स बहुत अच्छी लेनी है, लेवल्स बहुत अच्छे निकालने हैं, देन हमने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ खरीदना है, मतलब कोई जमीन खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो इसके लिए हमें जो है वो क्या करना है, हार्ड वर्क करनी होती है। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एक जगह पे आते हो, एक जगह पे काम करते हो, तो वहां पर आपको हार्ड वर्क ही ज्यादा जरूरी होती है, कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते देन जो है ना, हम लोगों ने हार्ड वर्क अपनी करनी होती है, ठीक है। तो हार्ड वर्क करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब बिजनेस को हमने स्टार्ट कैसे करना है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना 2cc लेवल डन करना होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे कि मैम हमें हाउस वाइफ हूँ, मैं ये अरेंज नहीं कर सकती, और मैं ये अरेंज नहीं कर सकती, और मतलब हमारे मतलब हस्बैंड नहीं मान रहे। तो ये मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी आज से 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और सोचा था, मैंने ऐसे ही आप लोगों की तरह ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने जो आप लोगों की तरह ही मैंने 3 डेज की ट्रेनिंग ली। मुझे मैम हुमैरा ने गाइड किया था, मेरी मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद जब मुझे 2cc प्लान दिया गया, तो मुझे बहुत ज्यादा एक तरह का शौक लगा कि यार 2cc प्लान मतलब ये कैसे मैं अरेंज करूंगी, ये तो बहुत मुश्किल है अरेंज करना मेरे लिए। तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि नहीं, अगर मुझे इसका फ्यूचर देखो ना, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो मेरे अगर आज मेरा मुश्किल है, तो मेरा आने वाला जो कल है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मतलब मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं थे, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मेरे हस्बैंड थे, वो बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये काम करना ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे इन कामों में जाने की। हालांकि मुझे पता था, क्योंकि जाहिर बात है, जब एक हाउस वाइफ है ना, वो क्यों कदम उठाती है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए उठाती है, कि हम लोग अपने बच्चों को किस तरह लेके चलना है, ताकि जो चीज हम लोगों ने फेस किया ना, वो हमारे बच्चे फेस ना करें। मतलब जो मुश्किलात और हम लोगों ने चीजें देखी हैं, चीजों को तरसे हैं, वो हम लोग उनकी शक्ल नहीं देख सकते। हर औरत इसी वजह से कदम उठाती है, और हर मर्द भी अपने बच्चों को देख के ही कदम उठाता है कि हमने अपने बच्चों को लाइफस्टाइल अच्छा देना है। क्योंकि आने वाला दौर बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिस तरह जैसा टाइम गुजरता जा रहा है, लाइफ मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। और मुश्किल से मुश्किल होने के साथ साथ अगर हम लोग ये सोचें कि नहीं, जिस तरह लाइफ चल रही है ना, हम लोग वैसे ही चलते हैं, तो आप लोग नीचे गिरोगे। जिंदगी ने तो चलते रहना है, जिंदगी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम पेमेंट बहुत ज्यादा है, तो पेमेंट बिल्कुल भी ज्यादा इतनी नहीं है कि जिसे अगर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हो ना, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए आपको तकरीबन ज्यादा से ज्यादा
1 1.5 करोड़ 2 करोड़ का चाहिए होता है। पहले जगह खरीदनी है, फिर उसके अंदर चीजें रखनी है, देन उसको सेल आउट करना है, देन ऊपर एम्प्लॉयज भी रखनी है, फिर उनको आपने जो है वो इनकम भी, उनको जाहिर पता है हर मंथ की सैलरी भी देनी है। सैलरी दिए बगैर तो आप नहीं आगे से काम कर सकते। और उसके बाद सैलरी देने के साथ साथ आप उनको, अगर आपको उस मंथ में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन आपको सैलरी फिर भी देनी है, तो एक तरह का लॉस हो गया। ये कंपनी ऐसी है कि यहाँ पर आपने सिर्फ, आपको कंपनी अपना काम देगी और अपने आपके नीचे के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको उनको सैलरी कंपनी ही देगी, आपने खुद ने नहीं देनी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मैंने अपनी 2cc कैसे डन की थी। मैंने बहुत मुश्किल डन की थी क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। और जब मुझे पता चला था कि मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लाख की शॉपिंग करनी है 1 लाख की शॉपिंग करनी है, तो उसके बाद भी जब मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो अपनी ज्वेलरी सेल करके आई हैं, जो अपनी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी सेल करके आई हैं, तो उन्होंने अपनी 2cc डन किया, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने आसपास के लोगों से, आसपास के लोगों से जो है ना मैंने फिर पेमेंट लेना शुरू कर दी थी, ठीक है। और मतलब किसी से मैंने 5,000 ले लिया, किसी से 10,000 ले लिया। इस तरह करते करते मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, ऑनलाइन काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऑनलाइन काम का बताया ना तो फैमिली ने फ्रेंड्स ने मतलब मुझे नेगेटिव करना शुरू कर देना है कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि आपको कोई भी, कि आपको आजकल का दौर ऐसा है कि आपको कोई भी सक्सेसफुल होता नहीं देख सकता, ठीक है। आपको कोई भी बंदा सक्सेसफुल होता नहीं, जैसा आज अपनी कामयाबी आप किसी पर्सन के साथ शेयर करो, आप आज अपनी कामयाबी आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करो, तो वो अगला बंदा आपको उल्टा गलत बातें बताएगा कि नहीं तुमने क्या कर दिया, तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो हम, जिंदगी हमारी है, लाइफ हमारी है, सुबह उठते भी हम लोग खुद हैं, अपना काम भी खुद करते हैं, रात हमने सोना भी खुद है, तो खाना पीना हम लोग किसी से कौन सा मांग के खा रहे हैं, अपना करते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम लोग किसी की बात ना सुने, सिर्फ अपना अपना माइंड इस्तेमाल करें कि अगर मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ तो कल मेरा फ्यूचर कैसा है, ठीक है। मोस्टली हमारे यहाँ पर बॉयज मैनेजर्स पोस्ट पे चले गए हैं, वो ऐसे ऐसे मतलब थे कि फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट जब उन्होंने ये 2cc डन करना था, उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, बॉयज ने। तो उन बॉयज को तो उन्होंने भी अपने बिहाफ पे किया था, मशला से मैनेजर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक ड्रीम पोस्ट है। ये एक चीज होती है कि आपने कभी भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो पर्सन्स यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हमने पर्सन्स को ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर्सन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने जस्ट उनको जो है वो अपने साथ ज्वाइन करवाना था। इवन आपको तरीकेकार पूरा बताया जाता है, जैसे हमारी सीरीज चल रही है आज, हमारा डे 3 की सीरीज थी आज हमारी, और मोस्टली पर्सन उस सीरीज से फायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी हर मंथ के स्टार्ट में सीरीज होती हैं, और उसके बाद मैनेजर्स हर अपनी टीम को, जो हर मैनेजर है अपनी टीम को भी सेशन देता है। तो हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से सिखाई जाती है A to Z, ठीक है। अब आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाता है, आपने जस्ट उनको, इवन आपके जो उनके जो ट्रेनिंग सेशन होता है ना वो भी आप जो है ना वो मैनेजर्स ही देते हैं, आप लोगों ने नहीं देना होता। इवन आप मतलब कि आप लोगों ने जस्ट 10 से 20% वर्किंग करनी होती है, बाकी 80 से 90% वर्किंग मैनेजर्स ने करनी होती है, ठीक है। एक पका पकाई आपको चीज मिलती है, आपने जस्ट उनको अपने साथ ज्वाइन करवाया। इवन अगर आपके साथ पर्सन नहीं हैंडल होते तो हाँ अपलाइन अवेलेबल होती है, मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये चीजें होती हैं। सर सिंपल बिजनेस में आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है। 2cc लेवल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, 2cc लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल दे दिया जाता है, ठीक है। कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल दे देती है, आपको मेल आ जाती है कि आपने यहाँ पर अपना ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो अब आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मिल गया। अब आपने क्या करना होता है कि विद इन 90 डेज आपका कॉम्बो पैक आपके घर तक आ जाएगा, जो आपने प्रोडक्ट्स खरीदी हैं। अच्छा मजे की बात ये है कि फॉर एवर अब जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है और अपना बिजनेस भी दे रही है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप असल में हमारे यूथ को इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग का डिफरेंस नहीं पता।
ठीक है। हमारी यूथ को इन्वेस्टमेंट भी एक ही चीज कर देते हैं, परचेजिंग को भी वही चीज कहते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि उसमें से आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और आपको 100% श्योरिटी भी नहीं होती। मतलब सिर्फ 50-50 चांसेस होते हैं। अगला पर्सन ये भी कह सकता है कि सर आपके पैसे सारे डूब गए, तो आपके ना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आपका आया, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट थी ना वो सारी डूब गई है। अगर आप परचेजिंग की साइड पे आते हो, किसी कंपनी से आप परचेजिंग करते हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या होता है कि कंपनी आपको प्रोडक्ट्स भी दे देती है, उसके साथ साथ आपको एक बिजनेस भी प्रोवाइड करती है। उस कंपनी आपको प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो है ना अपना बिजनेस भी प्रोवाइड कर देती है, ताकि आप इसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी बढ़ाओ और अपनी जो डेली रूटीन्स है उनको चेंज करो। मतलब अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर हो सकता तो कंपनी प्रोडक्ट्स के भी एक अलहदा पेमेंट लेती है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसकी अलहदा पेमेंट करिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसकी अलहदा करो। हालांकि उसने एक ही चीज में आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। हम्म। सर इस तरह हुआ था कि जब हम लोग पाकिस्तान में शुरू में जब फॉरएवर की आईडी खुलती थी, ठीक है, फॉरएवर की अपनी जो वेबसाइट थी उससे हम लोग अपनी आईडी ओपन कर सकते थे। लेकिन इश्यूज ये आए कि बहुत सारे लोगों ने, जो लोग स्कैम करते हैं, ठीक है, हालांकि फॉरएवर स्कैम नहीं है, फॉरएवर कंपनी बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को फ्रॉड कर रहे हैं और इसके साथ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ट्रेनिंग की फीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, आईडी बनाने की फीस लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ना आपकी ट्रेनिंग की फीस ली गई है, ना आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन भी करवाई गई है, ना आपकी आईडी की फीस ली गई है, ठीक है। जो ग्रुप्स हैं वो इस चीजों की फीसें लेते हैं, हालांकि फॉरएवर उन चीजों को इलीगल करार देती है और कभी उनकी आईडीज को भी टर्मिनेट कर देती है। इसी तरीके से फॉरएवर ने पाकिस्तान की वेबसाइट थोड़ी देर के लिए क्लोज की है, ठीक है। इंशाल्लाह जब ये चीजें बेटर हो जाएंगी, वो इस चीज को देख रही है कि अगर तो फॉरएवर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 170+ कंट्रीज में वर्क कर रही है और इसको काम करते हुए 47 ईयर्स हो गए हैं। मई में इसको 47 ईयर्स कंप्लीट हुए थे लास्ट, ठीक है। अब इस मई को ये 48 ईयर्स हो जाएंगे। जो कंपनी इतनी देर से काम करी वो नहीं चाहती कि किसी थोड़े लोगों की वजह से हम लोग कंपनी बर्बाद करें, ठीक है। रेक्स मोगर ने जितनी मेहनत की है इसको स्टैंड करने में, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को गिरा रहे हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसे, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस चीज को गिरा रही हैं। इस वजह से उन लोगों ने थोड़ी देर के लिए जो वेबसाइट है उसको क्लोज किया है कि अगर आपने खोलनी है तो आप वीपीएन के थ्रू खोल सकते हो, जब तक हम लोग इस चीज को सेटल डाउन ना करें। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि उनको कोई चीज का पता चल जाए ना उसका हशर नशर कर देती है। इस वजह से हमने थोड़ी देर के लिए वेबसाइट को क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे घर वालों का रिएक्शन मेरे से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और वो खुश हैं कि मैं इस टाइम मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रही हूँ। और मेरी डाउन में माशाल्लाह से टीम भी जो है वो हर पर्सन इस टाइम, हर मैनेजर की डाउन में जो टीम है वो उनकी अर्निंग कर रही है, ठीक है। मैम 2cc के बाद आपको पर्सन्स को ऐड करना होता है, पर्सन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सिखाया जाता है कि आपने उनको कैसे ट्रेन करना है, देन आपने उनके साथ ज्वाइनिंग करनी होती है, ठीक है। पर पर्सन आपको 25 से 30,000 कंपनी जो है वो इनकम देती है हर मंथ, ठीक है। हर मंथ की 5th से लेकर 8 तक आपकी जो इनकम है वो आपकी आईडी पे आ जाती है, आपको मेल आ जाती है कि आपकी इस मंथ की इनकम आ गई है, ठीक है। पर पर्सन आपको 25 से 30,000 तक दिया जाता है। डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो हिसाब से जब डॉलर 308 पे था उस टाइम इनकम जो थी वो 35 भी क्रॉस की है। अब डॉलर थोड़ा सा नीचे आ गया, तो जिसकी वजह से जो है वो इनकम जो है थोड़ी सी नीचे 27 तक आ गई है, ठीक है। जी बिल्कुल, आपको एक दफा 2cc डन करनी होती है, देन आप लाइफ में सिर्फ एक दफा हमें 2cc डन करनी होती है। उसके बाद हम लोग इसको नहीं डन करते। 2cc एक दफा डन करके हम अपना बिजनेस लाइफ टाइम करते हैं। मैंने भी आज से 1.5 साल पहले अपनी 2cc को डन किया था और अब मुझे 1.5 साल हो गया इस कंपनी में काम करते हुए, ठीक है। हम्म। चलें ठीक है, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपने 2cc जो है वो किस तरह डन करना है, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी है कि अगर आप विदिन अ वीक अपनी 2cc को डन करते हो, ठीक है, तो हमारा 14 नवंबर को मीटअप भी होने जा रहा है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हो 14 नवंबर से पहले पहले।
अगर आप अपनी 2cc को डन करते हो, ठीक है। 14 के बाद फिर वही प्राइस होगी जो इस टाइम मैनेजर की चल रही है, ठीक है। आपको 1,40,000 के ऊपर भी जा सकती है, डॉलर पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, ये हमारी ही टीम है, अल मुफलिहून ही है, और 2cc एक बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए परचेजिंग लाजमी करनी पड़ती है, अदरवाइज आप यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप बेफिक्र होकर अपनी 2cc डन करें, ये हमारी ही कंपनी है, और हमारी ही कंपनी में आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल मुफलिहून जो है वो टॉप सेकंड पे है, और इसने जो है 2 साल के अंदर अंदर अपना नाम बनाया है, और इस टाइम टॉप सेकंड पे आया है, ठीक है। मैम 2cc डन करने के लिए आप अपने अपलाइन से कहें कि आपको फर्स्ट मैनेजर का जो है वो बैंक अकाउंट दे दे, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टी करनी है तो उसके साथ साथ आप उनकी जो है वो आईडी कार्ड भी ले लें, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म का डर ना हो कि आपने मतलब कहीं गलत पैसे पेमेंट, अगर आप कहीं भी आपके माइंड में लगे कि पता नहीं मेरे पेमेंट ना चली जाए, तो आप उनका आईडी कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप उनको जो है वो 2cc की अमाउंट कर दोगे, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मेल आ जाएगी आपकी आईडी की, ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर आपका ऑर्डर भी लग जाएगा। मैम फास्ट मोड यही होता है कि आपको जो है वो विद इन वीक, अगर आप अपना मतलब उसी टाइम अपना जब 2cc डन करते हो तो उसको फास्ट मोड कहते हैं। स्लो मोड वो होता है कि आप टाइम ज्यादा टेकिंग लेते हो, मतलब टाइम ज्यादा लेते हो, तो हम उसको स्लो मोड कहते हैं। नहीं है तो क्या दूसरी नहीं रहती, बस काम, हम काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। मैम 2cc आपकी रहती है, ठीक है। आपने जब एक दफा 2cc अपनी डन कर ली है तो ये कभी भी खत्म नहीं होती, एक दफा फॉर एवर अगर आपको आईडी बना देती है, ठीक है, तो उसके बाद आपकी 2cc कभी भी नहीं खत्म होती, तो आप बेफिक्र होके अपनी वर्किंग को कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अस्मा खान, ये आप अपनी अपलाइन से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि आपने कैसे जनरेट करनी है। सर पेमेंट मुझे लगता है कि पेमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप अपने फ्यूचर को देखोगे ना तो पेमेंट आपको ज्यादा नहीं लगेगी। अगर आप ये देखते हो कि नहीं, अगर तो आप कहते हो कि मैं अपने हालात नहीं चेंज करने, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, तो फिर आपको मतलब फॉर एवर में उस चीज उस बंदे के लिए है ही नहीं है। अगर तो वो बंदा कहता है कि नहीं मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है और मैंने यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकलना है जिस तरह बाकी लोग निकले हैं, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। आपको मैं बताऊं, माइंडसेट दो तरह के होते हैं, एक लूजर माइंडसेट होता है और एक विनर माइंडसेट होता है। अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसने कोई चीज अचीव कर ली होती है, उसने कोई लेवल अचीव कर लिया, या उसने अपनी इनकम से कोई ऐसी चीज ले ली है, फिर वो किसी पर्सन को बताता है कि यार मैं इस कंपनी में काम कर रहा था तो मैंने इस कंपनी से इसकी इनकम से मैंने ये चीज लिया, तो लूजर माइंडसेट वाला क्या कहते हैं कि ये फ्रॉड कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसने ये ऐसी ऐसी कौन सी जगह है कि हम वहां पर कोई काम कर सकते हैं। जो विनर माइंडसेट्स वाले लोग होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि आप जो है वो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत दी हुई है ना, तो मुझे भी दी हुई है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो हमेशा विनर माइंडसेट के साथ इंसान को सोचना चाहिए, लूजर माइंडसेट के साथ नहीं सोचना चाहिए। जी 2cc के बाद ही आपकी आईडी बनती है, ठीक है, और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मेल आ जाती है। जी जी, आप बाहर से मंगवा सकते हो, ठीक है, आप दुबई से डायरेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आपको कॉम्बो पैक के चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। ऊपर जो टैक्स चार्जेस होते हैं ना वो नहीं आपको पड़ेंगे। अगर आप किसी रिलेटिव के थ्रू ओमान, कतर या सऊदीया या दुबई दुबई से किसी भी कंट्री से आप करवाते हो, उनके डायरेक्ट ऑफिस से अगर आप जाके उठवाते हो ना, तो फिर आपको ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं पड़ते, उनकी उसी प्राइस में ही आपको कॉम्बो पैक मिल जाता है। बस टैक्सेस उस टाइम पड़ते हैं जब बाहर से पाकिस्तान डिलीवर होता है और आपके घर तक आता है, उस टाइम टैक्सेस पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम टॉप पे जो है वो अल-मुफ्लिहून ही जा रहा है, और माशाल्लाह से इस अल-मुफ्लिहून में 2 साल के अंदर अंदर 25 मैनेजर्स भी बन चुके हैं, ठीक है, और तकरीबन 150 से ज्यादा सुपरवाइजर्स हैं, और हर मंथ तकरीबन 2 से 3 मैनेजर्स लाजमी निकलते हैं, 2 से 3 एएम भी निकलते हैं, और सुपरवाइजर तकरीबन 8 से 10 निकल जाते हैं। हम्म। ये किस चीज के पैसे हो।
सर ये पेमेंट जो होती है ना, परचेजिंग आपने करनी होती है, आपको पता है ये आउट ऑफ कंट्री की जो है ना इनकम है, ठीक है, सॉरी कंपनी है, आउट ऑफ कंट्री की है, और आउट ऑफ कंट्री में हम कोई भी वर्किंग जो है वो इलीगल तरीके से नहीं कर सकते। तो लीगल तरीके से करने का तरीकेकार ये होता है कि जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हमें उसको फुलफिल करना होता है। जो चीज वहां होती है ना उसके साथ ही हमें लेके चलना है। अगर आप खुद सोचो कि सोचने वाली बात है कि बाहर की कंट्रीज ने अगर पाकिस्तान को इस वर्किंग के ऊपर कर दिया है, और बहुत जल्दी पाकिस्तान में ऑफिस भी बन जाएगा क्योंकि ऑथराइज हो चुका है पाकिस्तान इन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ऑफिस भी बन जाएगा तो ये बड़ी 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 बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस चीज के लिए समझा है कि वो पाकिस्तान के लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, कि वो भी घर बैठ के जो खवातीन होती हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, जो जॉब के साथ साथ अपने बिजनेस को, हालांकि आपको पता है कि इस टाइम जॉब कि कोई भी नहीं है बाहर, तो बिल्कुल भी काम नहीं है। आप अपनी जॉब को ढूंढने चलोगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मतलब जॉब है ही नहीं है बाहर। इवन के लोग जो है एमफिल पीएचडी करके भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप घर बैठ के जो है ना अपनी अर्निंग कर सकते हो, और इवन कि आपको इनकम भी आपके घर बैठ के ही मिलेगी, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने पार्टनर्स को डील करते हो, और वो भी वॉइस मैसेजेस के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, वीडियोस कॉल वगैरह कुछ भी नहीं करना, फिजिकल मीटअप्स में भी नहीं आपने जाना होता, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया होता है। मैम कतर से अभी आई थिंक सो 1296 है शायद प्राइजेस की। नहीं मैम ऐसे नहीं होता। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो ना, टीम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको आपकी टीम खुद ब खुद बनती रहती है। अब इस टाइम मेरी डाउन में तकरीबन 600+ पर्सन हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये सोचती कि मेरी मेरी टीम नहीं बनेगी तो फिर ये गलत है। हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ठीक है। 1329 इसकी प्राइस है कतर में। चले ठीक है। अब हम लोग मैम आप दुबई के ऑफिस का जो एड्रेस है ना वो अपनी अपलाइन से ले रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। नहीं नहीं, इसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये लाइफ में सिर्फ एक दफा ही हमें करनी पड़ती है। एक दफा ही फॉर एवर आपको 12 डिजिट की आईडी प्रोवाइड करके देती है जो यूनिक होती है, ठीक है। मैं फैसलाबाद से हूँ। मैम जरूरी है कि रिसीव किया जाए। तो जाहिर बात है जब आप चीजें परचेज करते हो, आप सपोज आप दराज से कोई चीज परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर बात है आपने उसको रिसीव भी करना है। आप वहां पर अपना एड्रेस डालते हो, अपनी हर सारी इंफॉर्मेशन डालते हो, और वो दराज वाले जो होते हैं वो आपको आपकी जो चीजें हैं वो आपके घर तक पहुंचा देते हैं। सेम चीजें ऐसी हैं कि आप अगर आप ऑफिस से जाके करते हो तो वहां पे भी अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो वहां पर आप अपने प्रॉपर एड्रेस वगैरह दोगे। अगर आप हैंड टू हैंड भी लेते हो तभी वो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि कौन कौन पर्सन है वो इस टाइम कह रहा है कि मैंने जो है वो 2CC डन करना है और मीटअप में आना है। जी जी सर शहजाद, आप बोल रहे हैं, क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं आप। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस टाइम अल्लूफली मून में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि आपको जो है ना वो पर्सन ऐड ना होते हों, ठीक है। क्योंकि जब हमारे फिजिकल मीटअप्स होते हैं लोग उनसे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, और वहां पर जब हम लोग सक्सेस स्टोरीज जो है वो इवन उनको स्लैशेस वगैरह दी जाती हैं, सुपरवाइजर्स की, एएम की, मैनेजर्स की, सीनियर मैनेजर्स की। इवन अगर आपने 6CC की है, 9CC की है, 8CC की है, उसकी भी आपको स्लैशेस दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ कि आपके साथ पर्सन ऐड नहीं, क्योंकि इस टाइम मैनेजर्स आपको हर ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। पहले तो पूरी टीम को पूरे जो अनमुफ्त के मैनेजर्स हैं वो सेशन देते हैं, उसके बाद हर मैनेजर अपनी टीम को सेशन देता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा है कि जिसके साथ पर्सन ऐड नहीं होता। तो ये चीज मैं सोचती कि पता नहीं मेरे साथ पर्सन ऐड होंगे नहीं होंगे, तो मैं इस टाइम मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल पे ना होती, इंसेंटिव क्वालिफाई ना कर रही होती, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग सबका 2CC होगा। माशाल्लाह से काफी पर्सन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम हमने इंशाल्लाह करना है और मीटअप पे भी आना है। गुड गुड, ठीक हो गया।
तो मीटअप पे कौन आ रहा है? मैम हुमैरा से मिलने, अपने मैनेजर से मिलने, अपनी अपलाइन से मिलने, कौन कौन आ रहा है? मैम 6 फिगर का मतलब होता है कि 1 लाख प्लस इनकम। हम्म मैम आयशा आजम के लिए एक पैगाम एक पर्सन ने दिया है कि मैम उनका शुक्रिया बोल दें कि मैं आज उनकी वजह से यहाँ पर हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2cc डन करूंगा माशाल्लाह से। चलें ठीक है, हम लोग मीटअप पे मुलाकात करते हैं, ठीक है? जल्दी से अपनी 2cc को डन करें और जो है वो मीटअप का हिस्सा बने और हम लोग मीटअप में आप सबसे मिलेंगे, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।